इन दिस एग्जाम्पल ये हमें बोल रहा है टू ट्रेन्स ए एंड बी ऑफ लेंथ 400 मीटर, दो ट्रेन है उनकी दोनों की लेंथ कितनी है 400 मीटर, ईच आर मूविंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, दोनों की स्पीड सेम है और दो पैरेलल ट्रैक्स पे वो चल रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में, with B ahead of B, with A ahead of B, जो ट्रेन A है वो B से आगे है, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है द ड्राइवर ऑफ B डिसाइड्स टू ओवरटेक A and accelerate by 1 meter per second if after 50 seconds the god of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? देखें शाबाश, यहां पे दो ट्रेन हैं हमारे पास, ये आपके पास आ रही है ट्रेन बी, पहले हम बनाएंगे यहां पे, ये ट्रेन बी आपके पास आ गई, और यहां पे हम बनाएंगे ट्रेन ए, क्योंकि इसने पहले बताया हुआ है कि जो ट्रेन ए है वो बी से आगे है, ये आपके पास आ गई ट्रेन ए। अब इन दोनों ट्रेन की इसने लेंथ भी दी हुई है, इस ट्रेन की लेंथ है 400 मीटर और इसकी भी 400 मीटर लेंथ है, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर बच्चे दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, इसकी स्पीड भी 72 किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड भी 72 किलोमीटर पर आवर है, मतलब यहां पे वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, और इसकी भी वेलोसिटी ऑफ बी 72 किलोमीटर पर आवर। अगर ये दोनों ट्रेन्स ऐसे ही चलती रहेंगी तो कभी भी एक दूसरे को ओवरटेक नहीं कर पाएंगी। तो ये बोल रहा है कि जो बी का ड्राइवर है उसने डिसाइड किया कि वो ए को ओवरटेक करे। यहां पे ड्राइवर होगा आपका, यहां पे यहां लिख देते हैं ड्राइवर, और यहां होगा गॉड, यहां होगा आपका ड्राइवर, यहां होगा गॉड। अब ये बोल रहा है द ड्राइवर ऑफ बी डिसाइड्स टू ओवरटेक ए एंड एक्सेलरेट बाय 1 मीटर पर सेकंड, क्योंकि अगर बी एक्सेलरेट करेगा तभी तो ओवरटेक कर पाएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड क्या है सेम। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब 50 सेकंड हो जाते हैं तो जो गार्ड है बी का जस्ट ब्रशेस पास द ड्राइवर ऑफ ए, मतलब उस टाइम पे सिचुएशन इस तरह से है, ट्रेन बी यहां पहुंची है, यहां पे होगा गार्ड किसका, ट्रेन बी का, और ट्रेन ए का ड्राइवर, सॉरी ट्रेन बी का ड्राइवर यहां पे, ओके। तो ये बोल रहा है if after 50 seconds the god of B just brushes past the driver of A, what was the original distance between them? कहने का मतलब है आपको ये वाला डिस्टेंस बताना है, ये D आपको फाइंड करना है, इस D की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग प्रेफर करेंगे रिलेटिव मोशन से। हम लोग जो सारे काम करेंगे ए के ऊपर बैठ के काम करेंगे, यहां पे जो भी काम करेंगे रिलेटिव टू ए करेंगे हम लोग, ठीक है। उस तरह से ये हमारे लिए और इजी रहेगी एग्जाम्पल करना। तो इस एग्जाम्पल को हमने करना है रिलेटिव टू ए को रेफरेंस मानना है। रिलेटिव टू ए मतलब आप लोग जो भी काम करोगे ए के ऊपर बैठ के काम करोगे। मान लो आप लोग यहां बैठ गए हो, कोई यहां बैठ के अब सारी चीजें ऑब्जर्व करेगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे देखूं, सबसे पहले अगर मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर आप लोग ध्यान दो तो देखो दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, दोनों सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो इसको तो एक कांस्टेंट से दिखेगा एक ही जगह पे, इसको तो ऐसे दिखेगा ही रेस्ट में है, क्योंकि हमेशा गैप बना रहेगा दोनों के बीच में, दोनों की स्पीड क्या है सेम। तो ऐसे ही फॉर्मूला लगा के हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है आपके पास 72 माइनस वेलोसिटी ऑफ ए भी कितनी है 72, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बच्चे आपके पास आ गया 0। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी है, देखो एक्चुअल में अलग है, एक्चुअल जो इसकी है वो 72 है, मगर जो रिलेटिव में दिख रही है कितनी दिख रही है आपको 0 दिख रही है, क्योंकि बी के ऊपर ए के ऊपर बैठ के आप लोग ये काम कर रहे हो, रिलेटिव टू ए कर रहे हैं हम लोग। वैसे ही मैं रिलेटिव एक्सेलेरेशन देखूंगा, क्योंकि मैंने जो काम करने हैं वो ए के रिस्पेक्ट में करने हैं, तो
क्योंकि ये तो बोल रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन कितनी है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी, बी की। तो यहाँ पे जैसे हम लिख सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, वैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन भी लिखेंगे, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट भी लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के ऊपर अगर आप बैठोगे तो बी की एक्सेलरेशन आपको कितनी दिखाई देगी, सिंपली है कितनी दिखाई देगी, अगर ऐसे फील करें तो 1 दिखाई देगी आप लोगों को, क्योंकि 1 से वो आएगा। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए। एक्सेलरेशन ऑफ बी कितनी है हमारे पास, कितनी एक्सेलरेट किया है इसने 1, और एक्सेलरेशन ए इसने तो एक्सेलरेट नहीं किया, इसकी 0। तो यहां पे आपके पास आया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन, ये आपके पास आ गई एक्सेलरेशन। अब वैसे ही रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां पे एक्सेलरेशन है बी की, और तब देखनी है जब टाइम कितना है 50 सेकंड, जब 50 सेकंड हो जाता है तो जो यहां पे लिखा है गार्ड है किसका, बी का, बी का ये गार्ड आ गया, ये जस्ट क्रॉस कर रहा है किसको, ए के ड्राइवर को, ड्राइवर यहां पे होगा उस टाइम पे सिचुएशन ये है। तो यहां पे आप लोग स्पीड की इक्वेशन लगाओगे, सेकंड इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट आपके पास है u, वेलोसिटी लोगे रिलेटिव, p विद रिस्पेक्ट टू ए, साथ में टाइम, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन भी रिलेटिव लोगे, b विद रिस्पेक्ट टू ए और साथ में t का स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल जाएगी, ये डिस्टेंस मिल जाएगा मुझे, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस मिलेगा मुझे, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। उसमें से बाकी ये माइनस कर दूंगा मैं, ये दो, ये इतना माइनस कर दूंगा, ये वाला अगर मैं माइनस आउट कर देंगे तो हमारे पास d की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां ध्यान दें आप लोग, स्पीड वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी है, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितनी आई है हमारे पास 0, ये आ गई 0, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन कितनी है b की विद रिस्पेक्ट टू a 1, और टाइम कितना हो रहा है उस टाइम पे 50 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये कितनी आ जाएगी बच्चे हमारे पास, यार ये 1/2 50 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 2500 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो ये बच्चे आ जाएगा 1250 मीटर, 1250 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास, यहां से लेके यहां तक ये आ रहा है 1250 मीटर, ये डिस्टेंस आ गया। अब मुझे ये चाहिए d, तो d की वैल्यू कितनी होगी, बोले तो जो इनिशियल डिस्टेंस है, तो यहां पे जो d की वैल्यू आएगी बच्चे, टोटल में से 400 ये और 400 इसका भी तो होगा, ये अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा बच्चे 1250 माइनस 400 प्लस 400, अगर 800 को 1250 से अगर आप लोग निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 450 मीटर, ये आंसर आ रहा है हमारे पास इस एग्जाम्पल का। तो इसको हमने रिलेटिव से देखा,